तो आ जाइए मेरे पीएचडी के साथियों, वेलकम टू अवर चैनल। सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी अच्छे ही होंगे। तैयारी भी आपकी ठीक ठाक चली रही होगी। तो आज कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स में मेरे से पूछे गए क्वेश्चंस थे। सर, इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से करनी है, उस पर वीडियो बनाइए। क्या रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है या नहीं करना, क्या है पूरा प्रोसेस, इंटरव्यू रिजल्ट सर का शेड्यूल कब तक जारी हो सकता है, इंटरव्यू कब तक होंगे और आपका रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल आंसर की में कब तक आ सकती है, इन सब प्रश्नों पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो मेन टॉपिक हमारा है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है या नहीं करना। तो इन सब बातों को जानने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपकी मर्ज़ी है। निवेदन है सिर्फ आपसे, अगर वीडियो अच्छा लगता हो, इन्फॉर्मेशन सही लगती हो आपको, कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है मेरा, इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है किन लोगों को करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है, जो भी कैंडिडेट अपने जो एग्ज़ाम हुआ था, रिटन एग्ज़ाम, उसमें 50% मार्क्स लेकर आ रहे हैं। जनरल ओबीसी कैंडिडेट 50%, दोनों पेपर में मिला के। कुछ लोगों को डाउट है कि सर एक पेपर में 50% लाने हैं या फिर बोथ पेपर में, तो मैं आप डाउट को भी क्लियर कर देता हूं। दोनों पेपर में आपको ओवरऑल 50% मार्क्स लाने हैं, जनरल ओबीसी और SC ST और दिव्यांगों के लिए 45%, कहने का मतलब 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमें क्या रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है इंटरव्यू के लिए। देखिए, सबसे पहले पूरा प्रोसेस जानिए क्या होता है। सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद आपकी फाइनल आंसर की आ गई। आंसर की पर आपसे ऑब्जेक्शन मांगे गए थे 12 अप्रैल तक। उन जो ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि 17 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शंस हुए हैं। उसका विषय विशेषज्ञों द्वारा निस्तारण होने के बाद फाइनल आंसर की के साथ आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद एक कट ऑफ सीट, जितनी सीट होंगी उसके अकॉर्डिंग निकाली जाएगी। उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा काउंसलिंग के लिए, फिर आपका एडमिशन होगा। ये तो है पूरा प्रोसेस। अब हम जानते हैं कि देखिए इसमें क्या क्या प्रोसेस हो चुका है। एग्ज़ाम आपका हो चुका है, आंसर की आपकी आ चुकी है, अब बारी है रिजल्ट आने की। तो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे आप सभी। मैंने आपको बताया था अभी 1-2 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय के बीच में छुट्टियां पड़ चुकी हैं। आप सभी को जैसा कि पता है, मंडे से ही विश्वविद्यालय अपने कार्य करना स्टार्ट करेगा। तो मंडे से ट्यूसडे तक आपका रिजल्ट में भी आ जाना चाहिए। और अगर मैं बात करूं आपसे कि इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो इंटरव्यू के लिए आपको केवल और केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। जिस पेपर जो आपका है, जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से हैं, क्या आपका एक बहुत अच्छे से मतलब तैयार कर लीजिए टॉपिक, 2-4 टॉपिक तैयार कर लीजिए। आपसे वहाँ पे पूछा भी जा सकता है कि आप क्या तैयार करके आए हैं, कहाँ से पूछ ले। देखिए, 3 से 5 लोगों की टीम रहती है एक्सपर्ट्स की, वो आपसे क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर जो थे वो सारे के सारे क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे गए थे। ठीक है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने विषय पर ज़्यादा फोकस करें। आप नॉर्मली विषय को पढ़ते रहिए, जो टॉपिक आपका मतलब अच्छा लगता है और जिसमें रुचि ज़्यादा है आपको पढ़ने की, जो आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है, उस जिसको आप अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं, उस चीज़ को भी पढ़िए। और जो मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, हाँ। आप जैसे मैं बात कर लूँ, अगर मैं अकाउंट से हूँ तो अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपका गुडविल हो गया, है ना, शेयर्स हो गया, मतलब जो मोस्ट प्रॉपर टॉपिक हैं, आप जो ज़्यादातर यूज होने वाले टॉपिक्स हैं, जीएसटी हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात, इंटरव्यू में यही है प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू में आपको केवल कुछ नहीं करना,
ना ही रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। कोई रिसर्च प्रपोजल तैयार नहीं करना। लास्ट ईयर तो ऐसा ही हुआ था। अभी जैसा भी इंस्ट्रक्शंस होगा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन फ़िलहाल तक अभी तक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पुराने आधार पर ही हैं। तो अभी मैं आपसे बात करूं रिसर्च प्रपोजल की, तो मेरे से बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन है कि क्या सर रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। देखिए, इंटरव्यू के लिए अभी आपको कोई भी रिसर्च प्रपोजल तैयार नहीं करना है, ना ही कोई पीपीटी तैयार करनी है, ना ही कोई पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ भी लेके जाना है। आपको इंटरव्यू देने जाते समय आपको इंटरव्यू का एडमिट कार्ड जो आपके अलग से जारी होगा, ठीक है, वो लेके जाना है। और साथ ही आपके अपने सारे क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल, वो आपको लेके जाने हैं, ठीक है। तो बातें समझ में आ गई होंगी, पूरा प्रोसेस क्या है। कोई प्रपोजल नहीं बनाना आपको, केवल आप अपनी तैयारी करिए, सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करिए। 2-4 जो जनरल करंट इवेंट हों उनको ध्यान में रखिए। जो हाल ही में अभी आप मान लीजिए जो अप्रैल के महीने में जो अभी न्यूज़ में कुछ चल रहा हो हाईलाइट, या फिर आपसे पूछे जा सकता है, अगर जैसे आप सोशियोलॉजी वगैरह से हैं या फिर हिस्ट्री वगैरह से हैं, तो जो यूक्रेन, जैसा कि आप वर्ल्ड वॉर जो छिड़ा हुआ है यूक्रेन और रूस के बीच में, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, क्या कंडीशंस हैं, क्या कारण रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, जो इससे मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब आर्ट्स में ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो मेरा कहने का मतलब यही है, यही बातें आपको बतानी थी। इंटरव्यू के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको टेंशन फ्री रहना है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर तैयारी करनी है। आप अपने सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं उसको आप पढ़िए। और रिसर्च प्रपोजल की जो बात थी, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आपको केवल जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन आपको एडमिट कार्ड के साथ अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे फॉर्मल ड्रेस में आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। जो आपसे इंटरव्यू के लिए, जैसा कि मैंने बता दिया है आपको, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 से 5 लोगों की एक्सपर्ट्स की टीम रहती है, और वही आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। 1-2 करंट इवेंट पूछा जाएगा। आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है कि आपसे नहीं बताया जा रहा है। जो आपको सही लगता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आपको सही जवाब देना है। घुमा फिरा के कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नहीं आता है उसका जवाब, तो आप सॉरी कह के आप क्वेश्चन से आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको गलत जवाब देने का प्रयास नहीं करना है। अगर आपको नहीं आता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं लेना है। एग्ज़ाम इंटरव्यू हॉल में आप बैठे हुए हैं और आपको जैसे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। कहने का मतलब कि मुझे नहीं आता या मेरा नहीं होगा। आप बिल्कुल हंसमुख रहिए। मतलब होना ना होना वो एक बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल जिस समय आप इंटरव्यू हॉल में हैं और जिस समय आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपको उस समय बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड रहना है। तो मेरी बातें आपके समझ आ गई होंगी। इसके अलावा आपके मन में और कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी एनी डाउट, आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या है एडमिशन से रिलेटेड, या आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। मैं जो चैनल पे केवल जब तक कोई न्यूज़ नहीं होती है मेरे पास ऑथेंटिक, मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे पूछा था कि क्या प्रोसेस है काउंसलिंग तक का, क्या रिसर्च प्रपोजल हमको तैयार करना है, या फिर इंटरव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपका प्यार इस वीडियो को मिला तो ऐसे ही मैं आपको नोटिफिकेशन देता रहूँगा समय समय पर, जैसे भी आप अब तक देते आए हैं।
आगे भी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।